हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नियर मनी के बारे में। बहुत बार आपने इस कंसेप्ट के बारे में सुना होगा, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे कि नियर मनी क्या होता है मनी की टर्म्स में। तो अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो बच्चे, पहले आपको पता होना चाहिए कि नियर मनी क्या होता है। हम लोग मनी को क्या मानते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिससे हम कभी भी ज़रूरत पड़े तो सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म जो होती है मनी की वो है कैश। तो वैसे ही एक बच्चे होता है नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? कैश से थोड़ी उसकी लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। उसमें कोई टाइम के मतलब लॉस नहीं होगा, कोई वेल्थ का लॉस नहीं होगा। तो एक ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको डायरेक्टली तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते किसी गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम इनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसलिए नियर मनी के कंसेप्ट को भी हम लोग क्या कहते हैं, इसमें भी लिक्विडिटी होती है लेकिन कैश से कम होती है। तो अब इसको समझ लेते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड द कंसेप्ट ऑफ नियर मनी, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एसेट्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसेट्स किस किस तरह के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। सबसे पहले है बच्चे रियल एसेट्स। रियल एसेट्स में क्या आएगा आपका, जो आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं, आपकी संपत्ति होती है, जैसे कि हाउस हो गया, लैंड, कोई मशीन है, कोई मेटल्स आपके पास पड़े हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो होते हैं आपके रियल एसेट्स। एक होता है आपका फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? जिन पे हम कुछ क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ कॉइन्स हैं, ये फाइनेंशियल आ गया ना। कॉइन्स हो गए, करेंसी नोट्स हो गए, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स हो गए बैंक के, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स में बच्चे क्या होता है कि एज अ कन्वीनियंटली होता है, जब भी आपको ज़रूरत है ना, आप उसको मतलब पैसा निकाल सकते हैं बैंक में से। डिमांड आ गया ना, मतलब आपने डिमांड की तभी आपको पैसा मिल गया। टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है, कुछ टाइम फिक्स किया जाता है, उससे पहले अगर आप पैसा निकलवाना चाहते हो तो आपको वैल्यू में लॉस होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। इन सभी में हम अगर देखा जाए तो करेंसी नोट्स हो गया, क्वाइंस हो गए, डिमांड डिपॉजिट्स हो गया, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मनी कहते हैं, क्योंकि ये तो आपके मनी है। डिमांड डिपॉजिट्स में मैंने आपको बता दिया, जब चाहो आप इसको क्या है निकलवा सकते हो बैंक से, कैश के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द मनी। सो दीज कैन बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ द कैश। कैश की फॉर्म में बहुत ही तेज़ी से आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। ये लिक्विड होते हैं नेचर में। लेकिन अगर बात की जाए टाइम डिपॉजिट्स की, ट्रेजरी बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स, शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया, इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, नियर मनी। ठीक है, जिनमें लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन इनको भी हम लोग ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश की फॉर्म में। In order to buy goods and services, these are first to be converted into cash. अगर आपको इनसे goods and services खरीदना है तो पहले इनको कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। These can be converted into money without any loss of time and wealth. इनको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना ही कोई टाइम का लॉस होगा, ना ही आपकी किसी वेल्थ का लॉस होगा। फिर है नियर मनी रेफर्स टू दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी यूज इमीडिएटली टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, बट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी वेरी इजीली एंड विदाउट मच लॉस इन देयर वैल्यूज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चे नियर मनी होता क्या है, जिनको हम लोग इमीडिएटली तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, लेकिन हम इसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसमें हमारा कोई वैल्यू का लॉस भी नहीं होता। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो जो हमने नियर मनी की टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट क्या है, टाइम या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज अमाउंट विच आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। कि आपने अपना पैसा क्या है बैंक में जमा करवा रखा है कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हाउएवर इट कैन बी विथड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। सपोज करो कि आपने 1 साल के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया,
लेकिन आप 9 मंथ्स के अंडर ही बैंक में से पैसा निकलवाना चाहते हो तो आप लोग निकलवा सकते हो, ठीक है ना, इन द केस ऑफ कोई एमरजेंसी होगी। लेकिन प्री मेच्योर अगर आप पहले ही बच्चे निकलवाते हो आपको वैल्यू में लॉस होगा। आपका जैसे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये है ना, तो आपको ये पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर आप लोग टाइम से पहले ही पैसे को निकलवा लेते हो। सेकंड है आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है क्रेडिट का जिसमें जो डेप्टर होता है इज ऑर्डर टू पे विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बात की गई है जिसने लोन लिया है, डेप्टर है, उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ लोन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, सपोज 90 डेज। ये ज़्यादातर बच्चे 90 डेज़ की ही होती है टर्म। 90 डेज़ के लिए सपोज करो उसको लोन मिला है, ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा साथ ही में। हाउ एवर इफ़ द क्रेडिटर नीड्स, अब देखो डेप्टर ने किसी ने हमारे से लोन लिया, 90 दिन के लिए हमने उसको लोन दिया, उसके बदले में हम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट तो लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। लेकिन जिसने लोन दिया है, सपोज करो जो क्रेडिटर है, उसको 90 दिन से पहले ही अपना अमाउंट क्या है वापस चाहिए, तो वो ले सकता है। कैसे ले सकता है, ही कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, से वो बिल डिस्काउंट करवा सकता है, मतलब अपना लोन का पैसा ले सकता है, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे उसको लॉस किसका होगा, इंटरेस्ट का लॉस होगा, अगर क्रेडिटर को कोई ज़रूरत पड़ गई है उस लोन को वापस लेने के लिए। फिर है आपके पास ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्रेडिट के ऑन द बेसिस ऑफ विच गवर्नमेंट को जिस पे लोन मिलता है फ्रॉम द पब्लिक। अब यहाँ पे बच्चे क्या बात आई है कि अगर सरकार को लोन चाहिए पब्लिक से थोड़े समय के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बिल्स को हम लोग इजीली क्या है मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बच्चे क्या होता है, देखो बॉन्ड्स एक ऐसा प्रॉमिस होता है एक बोरोवर, ठीक है, एक बोरोवर के द्वारा एक प्रॉमिस किया जाता है लैंडर को, वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा और जो इंटरेस्ट होगा उस लोन पे वो भी देगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। बॉन्ड्स रेफर्स टू दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन हु स्ट्रेंथ द गवर्नमेंट एंड द फर्म्स गेट लोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि एक प्रॉमिस लेटर है, ठीक है, जिसपे सरकार को या फर्म्स को लंबे समय के लिए लोन मिल सकता है। बॉन्ड्स इशू बाय द फर्म्स एंड इंडस्ट्री। अगर बॉन्ड्स कौन इशू करता है, कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिबेंचर्स। इसको हम लोग सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और कैश की फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं इन द मनी मार्केट। फिर है बच्चे शेयर्स। हम लोगों ने देखा होगा ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने शेयर बेचती है, मतलब यहाँ पब्लिक के हाथों में देने की कोशिश करती है, तो वही सेम चीज़ है। अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या करती है, फंड्स को कलेक्ट करती है बाय इशूइंग शेयर टू द पब्लिक, मतलब अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा जब बेचना शुरू कर दो, शेयर्स वगैरह पब्लिक के बीच में खोल देती है, उनमें से फंड्स कलेक्ट करती है, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इन कैश करवा सकते हैं ऐसे शेयर्स अगर वो उन शेयर मार्केट में उन चीज़ों को सेल कर देते हैं, अपने शेयर्स को बच्चे सेल करवा देते हैं, तो उनको कैश की फॉर्म में वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है, वो होते शेयर्स। फिर है पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की या यूनिट्स की। On the security of policies of life insurance, loan can be obtained from the life insurance company। हम लोग लोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जैसे देखो likewise units issued by the unit trust of India can also be converted easily into the money। मतलब कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां यूनिट्स हो गए जो कि आपको पैसा देते हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग मनी की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नियर मनी हो क्या गया, ये होता ऑलमोस्ट मनी है, लेकिन एक पार्ट है वेल्थ का जिसको हम लोग बहुत आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट मच कैपिटल लॉस, और इसमें हमारा कोई ज़्यादा कैपिटल लॉस भी नहीं होगा। अब डिफरेंस देखो, नियर मनी और मनी में क्या डिफरेंस होता है। नियर मनी और मनी दोनों ही फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस बच्चे देखो, मनी में क्या होता है, करेंसी नोट्स, क्वाइंस, डिमांड डिपॉजिट, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन नियर मनी में क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया बैंक में, और इंश्योरेंस पॉलिसी। नियर मनी क्या होती है, लेस लिक्विड होती है ना मनी से, क्योंकि पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है।
मनी क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है, ये एक लीगली टर्म है। लेकिन नियर मनी क्या है, उसको जनरली एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते हैं, बहुत मतलब हिचकिचाहट होती है, कन्फ्यूज़न होती है दिमाग में उसको लेने के लिए, ठीक है। नियर मनी क्या होता है, इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। जैसे हमने देखा ना कि हम लोग लॉन्स वगैरह लेते हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, सरकार के द्वारा जाते हैं, इंटरेस्ट भी लोग इस पर पे करते हैं, तो इससे हमारी इनकम जनरेट होती है। लेकिन मनी से तो हमारी कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, हमारे पास कैश पड़ा है, ठीक है ना, तो उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होती। मनी को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, लेकिन नियर मनी को पहले हम लोग मनी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर इज़ क्रेडिट कार्ड अ फॉर्म ऑफ मनी, क्या जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं क्या वो मनी की फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो मनी और क्रेडिट में। मनी इज़ वट वी पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एक तरीके का कैश है जिसको हम लोग पे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। लेकिन क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट इज अवेलेबल सेविंग्स दैट आर लेंड टू द बोरोअर्स इफ़ यू यूज योर क्रेडिट कार्ड टू बाय अ शर्ट, यू आर नॉट बाइंग द शर्ट विद योर मनी। अब हमारे पास बच्चे देखो क्रेडिट कार्ड है, मैंने उससे एक शर्ट खरीदी, शर्ट तो खरीदी लेकिन मैंने डायरेक्टली उसके मनी तो नहीं दी, पैसे तो नहीं दिए, मतलब अपनी मनी से मैंने वो शर्ट नहीं खरीदी। लेकिन हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया, वो बैंक जिसने हमें क्रेडिट कार्ड इशू किया है। अगर तो हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, ठीक है ना, तो उधर से ही वो सारी किस्त क्या है अदा हो जाएगी। इसका मतलब ये है हमने बैंक से लोन लिया जिसने हमें क्रेडिट कार्ड इशू किया था शर्ट को बाय करने के लिए। मोर ओवर मनी इज़ अ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इज होल्डर एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स। मनी क्या है, जो होल्डर है उसका एक फाइनेंशियल एसेट है, उसके पास एक एसेट है, लेकिन बैंक्स की क्या है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक्स ने हमें लोन दे रखा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट कार्ड कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं होता है इंडिविजुअल्स में, एंड इट क्रिएट्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर हिज होल्डर, लेकिन होल्डर के लिए ये क्या है, एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब सपोज करो कैसे ये काम करता है, आप एक स्टोर में गए एंड बाय समथिंग विद योर क्रेडिट कार्ड, आपने कुछ खरीदा क्रेडिट कार्ड से, आपके पास वो एसेट तो आ गया, मतलब कोई चीज़ खरीदी वो तो आपके पास आ गई ना, दैट इज़ योर रियल एसेट, द थिंग यू बॉट। अब स्टोर क्या है, स्टोर हैज़ अ फाइनेंशियल एसेट एज रिसीवेबल। अब स्टोर को उसके बदले में पैसा भी मिलेगा कहीं ना कहीं से, स्टोर को मिलेगा बच्चे गेट्स कैश इन रिटर्न ऑफ दैट फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और द बैंक। जिसने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया होगा, जिस भी बैंक ने, वो क्या करेगा, उस स्टोर को जो भी वैल्यू, जितने भी पैसे के आपने सामान खरीदा है उसको वो दे देगा, ठीक है ना, जहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया था। या फिर क्या होगा बच्चे, आइदर द बैंक कलेक्ट्स कैश when you pay off your financial liability or if you do not pay it the bank earns the interest। या तो बैंक आपसे क्या करेगा, कैश की फॉर्म में कलेक्ट करेगा, आपने अपने क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट होती है ना, वहाँ तक ही करना होता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर क्या करते हैं कि बैंक आपसे कैश के फॉर्म में भी कलेक्ट कर सकता है, अपनी लायबिलिटी को पूरा कर सकता है। अगर आप वो भी पे नहीं करते तो बैंक्स को क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देनी पड़ेगी। अब आपने सामान खरीदा ना, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो ऊपर से भी आपको वो इंटरेस्ट लगेगा जो कि आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो एक क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ये हमारे जस्ट हेल्प के लिए है, ईजी वे के लिए, कि हमें ना पैसा क्या है कैश की फॉर्म में कैरी नहीं करना पड़ता, हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ताकि बैंक अकाउंट से ही हमारा क्या है पैसा सारा का सारा उधर ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बैंक्स के द्वारा जो हमें दिया जाता है। तो ये था बच्चे नियर मनी का कंसेप्ट, और आपका डिफरेंट जो कंसेप्ट हो गए क्रेडिट कार्ड के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग अप्रोच क्या होते हैं मनी की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।